तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इस दुनिया का शाश्वत सच है कि जो कोई भी इस धरती पर पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन सवाल है कि कहाँ। मनुष्यों को इस धरती पर आए हुए लाखों साल हो चुके हैं, मगर इस सवाल पर से साइंटिस्ट अभी तक भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उसका फिर उस शरीर में आ पाना असंभव है। लेकिन इस धरती पर कुछ चमत्कार ऐसे भी हुए हैं जिनके अनुसार लोग मरकर भी वापस से जिंदा हो उठे थे। और साथ ही में कुछ एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि दावा करते हैं कि उन्होंने मरने के बाद के रहस्य को सुलझा लिया है। इसीलिए इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों नज़रियों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे ग्रंथों में मरने के बाद के रहस्य को कैसे बताया गया है। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति और धर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा का आध्यात्मिक सफर शुरू होता है और इस सफर का रास्ता आपके पुनर्जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है कि आत्मा किस रूप में आगे बढ़ेगी। और दूसरी चीज, भारतीय धर्म में कर्मों का महत्व काफी अत्यधिक माना जाता है। हमें अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपकी आत्मा का सफर काफी सुखद और शांतिपूर्ण रहता है, और अगर इसी के विपरीत किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसका सफर काफी दुखद और भयानक होगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों भारतीय शास्त्रों में हमें स्वर्ग और नर्क लोक की मान्यताएं भी देखने को मिलती हैं। अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, जहां की आत्माओं को आनंद, सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। दूसरी ओर है नर्क लोक, एक ऐसा स्थान जहां बुरी आत्माएं जाती हैं। उन्हें दोस्तों वहां उनके कर्मों के हिसाब से यातनाएं मिलती हैं। तो ऐसा कुछ होता है दोस्तों मनुष्य के मरने के बाद हमारे धर्म और शास्त्रों के अनुसार। बट ये सब चीज़ें तो हम लोग मनुष्य बचपन से ही सुनकर बड़े हुए हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर हम लोग आज भी कोई सबूत दे पाने में असमर्थ रहे हैं। आखिर मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या होती है, आखिर वो कहाँ से आती है और मरने के पश्चात कहाँ चली जाती है। ये आत्मा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम तो ढंग से यह भी नहीं जानते कि ये आत्मा होती ही क्या है। आखिर वो एक ऐसी कौन सी कड़ी है जिसके टूटते ही जीवन मृत्यु में बदल जाता है और उसके सारे कनेक्शंस इस अनंत ब्रह्मांड से कट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का विज्ञान इस बारे में क्या मानता है। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों की तरफ से 2000 ऐसे व्यक्तियों पर रिसर्च की गई थी जो कि क्लिनिकली डेड होने के बावजूद भी उन्होंने वापस जिंदा होकर सभी को हैरत में डाल दिया। इस चीज़ को डॉक्टर्स ने नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउटर बॉडी एक्सपीरियंस का नाम दिया है। इस 4 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने पाया कि मनुष्य क्लिनिकली डेड या फिर दिमाग बंद हो जाने के बावजूद भी कुछ देर तक हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस काम करती है। इन 2000 लोगों में 40% लोग ऐसे थे जो कि मर चुके थे, और आपको यकीन हो या ना हो लेकिन उनके दिल की धड़कनों के रुकने के कुछ देर बाद ही वो लोग वापस से जिंदा उठ खड़े हुए। और ऐसे ही कुछ लोगों पर रिसर्च करके डॉक्टर्स ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था जिस समय वो हमारी इस दुनिया के लिए मर चुके थे। तो डॉक्टर्स ने ये पाया कि उनमें से काफ़ी सारे लोगों का ये मानना था कि हम लोग अपने शरीर को छोड़ने के बाद भी अपने शरीर को देख पा रहे थे। हम बस यहीं रूम में उड़ रहे थे और सब कुछ देख और सुन पा रहे। वो लोग डॉक्टर्स को उनका खुद का इलाज करते हुए देख सकते थे। अब आप में से दोस्तों कुछ लोगों को ये चीज़ काल्पनिक लग सकती है, लेकिन इस बात की पुष्टि खुद डॉक्टर्स ने ही की थी जब उन्होंने अपने शरीर में लौटकर सारी चीज़ें डॉक्टर्स को एज इट इज़ बताई, जैसा कि उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद उस रूम में देखा था। ज़्यादातर केसेस में दिल की धड़कनें रुक जाने के मात्र 20 से 30 सेकंड में दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन इन सभी मामलों में दिल की धड़कन रुक जाने के बाद भी वहाँ शरीर में अवेयरनेस मौजूद थी। उनमें से दोस्तों कुछ लोगों ने एक चरम सुख की प्राप्ति का अनुभव किया, तो वहीं कुछ लोगों के लिए समय इतना धीमा हो गया था जैसे किसी ने उन्हें ब्लैक होल में उठाकर डाल दिया हो। तो वहीं कुछ लोगों के लिए समय इतना तेज हो चुका था कि मानो जैसे वो प्रकाश की गति से उड़ रहे हों। कुछ लोगों ने सूरज जैसी चमकदार रोशनी को अपने सामने पाया, तो किसी ने अजीबोगरीब डर का सामना किया। उनको लगा जैसे कि कोई उन्हें कभी खत्म ना होने वाली खाई में खींच रहा हो। किसी को लाइट की टनल दिखाई पड़ती है जो कि तेजी से उन्हें अपने अंदर खींचती रहती है। दोस्तों 70% मामलों में लोग अपने आसपास एक असामान्य प्यार की मौजूदगी होने का अनुभव करते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ इंसान के प्रकार के रोशनी से भरपूर कुछ प्राणी दिखते हैं। कईयों का मानना था कि ये लोग उनके मरे हुए परिजन हैं। उन्हें पृथ्वी वाले जीवन से वहाँ का जीवन ज़्यादा अच्छा लगा। उन्हें लगा जैसे कि मानव शरीर वाला जीवन मात्र एक सपना था। कुछ डॉक्टर्स का तो ये भी मानना है कि हम लोग हमेशा जिंदा रहते हैं अपने चाहने वालों के रूप में,
उनके अनुसार हमारी आत्मा का एक अंश हमेशा उन लोगों के भीतर जिंदा रहता है जिनके संपर्क में हम कभी रहे थे। हमारी आत्मा का वो अंश उन लोगों में आसानी से पहचाना जा सकता है जो हमें प्यार करते थे। ये मौत के बाद जिंदगी का वो रूप है जिसे हम सब समझ सकते हैं, भले ही हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या कोई और भी ऐसी जगह है जहां हमारी आत्मा रहती हो? क्या इस धरती पर आखिरी पलों में आत्मा का वजूद भी खत्म हो जाता है? क्या आत्मा मात्र न्यूरो प्रोसेस का एक नेटवर्क है जिसे किसी दिन एक मशीन में डालकर फिर से पैदा किया जा सकता है? या फिर हमारे दिमाग में होने वाली क्वांटम स्टेट अनंत ब्रह्मांड में जाकर दोबारा मिल जाती है? दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि वो इस पहेली को सुलझाने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। अगर दोस्तों हम मौत की दहलीज पर पहुंचकर लौटे हुए लोगों की बातें माने तो उससे पता चलता है कि हमारा मन या कॉन्शियसनेस हमारे शरीर के बिना भी जिंदा रहते हैं। मेरे ख्याल से हम कॉन्शियसनेस के क्वांटम अप्रोच से हम बुनियादी तौर पर समझ सकते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है, और ये भी कि मौत के बाद जिंदगी और पुनर्जन्म की संभावनाएं क्या हैं, और क्या शरीर को छोड़ देने के बाद भी हमारी कॉन्शियसनेस जिंदा रहती है। आखिर में हम सबको सच्चाई का पता लग ही जाएगा, लेकिन क्या कभी हमें मौत के आगोश में जाते वक्त हमें पता लगेगा कि आगे क्या होगा? शायद कोई ना कोई इतनी बड़ी शक्ति ज़रूर है जो कि हम इंसानों के समझ से बाहर है। ऐसे ही कुछ मौक़ों पर हम अपनी सारी जानकारी को भुलाकर उस शक्ति के आगे नतमस्तक हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें कि मरने के बाद आखिर क्या होता है।